हाँ जी, तो सीन कुछ ये था कि अम्मी के घर जाने से पहले मैं गुड्डिया जी के घर गई थी और इस दफ़ा मैं पता नहीं कहाँ कहाँ गई। कहाँ कहाँ तो नहीं गई, बस अम्मी के घर और चाचा के घर गई थी। यहाँ गुड्डी बाजी की तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे लगता था मुझे उनके पास जाना चाहिए और फिर उन्होंने मुझे बुलवा भी लिया था। और जब मैं गुड्डी बाजी के घर थी तो वहाँ 11वीं शरीफ मतलब आ गई थी। उस दौरान 11वीं शरीफ थी तो फिर मैंने वहाँ जर्दा और बिरयानी बनाकर 11वीं शरीफ की फातिया दी। ये क्लिप्स मेरे पास पड़े थे, पूरा ब्लॉग तो था नहीं तो मैंने कहा चलो मैं यहाँ इसको ऐड कर देती हूँ तो ये भी मेरी मेमोरी बन जाएगी। यहाँ मैंने जर्दा और बिरयानी बनाया था और सबको बहुत अच्छा लगा था। हंसते खेलते वहाँ भी इतने दिन गुजर गए पता ही नहीं चला। सबके साथ वक्त इतना अच्छा गुजरता है। और मज़े की बात यह कि मेरी बॉन्डिंग भी सबके साथ हुई है। मेरी किंजा से इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। दानिश ताहा वारिस से तो मेरी है ही बॉन्डिंग बहुत अच्छी, पर यहाँ किंजा से इस बार इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। इसके होश में मैं पहली दफ़ा आई थी। पहले हमारा चाचा के घर बहुत ज़्यादा आना जाना हुआ करता था, फिर मेरा बुशरा की शादी हो गई तो फिर जाना कम हो, क्योंकि गुड़िया जी घर में अकेली रहती हैं तो फिर चाचा ने कहीं ना कहीं जाना होता था तो फिर उनके पास रुकने के लिए कभी मैं, कभी बुशरा और कभी शीजा, और पहले हम लोग सब साथ भी जाते थे। यहाँ बस इतनी तेजी से वक्त गुजरा और बहुत अच्छा गुजरा। किंजा के साथ मुझे बहुत मजा आता था, वारिस के साथ बहुत मजा आया। इस बार माशाल्लाह हमारा वारिस बड़ा हो गया है, पहले छोटा था वो बहुत और एकदम बड़ा हो गया। तो ये मेरे पास कुछ क्लिप पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो मैं इसको ऐड कर देती हूँ यहाँ पर। यहाँ ताहा ने शाम में हमारे लिए चाय के साथ फ्राइज मंगवा ली थी। ये वारिस हुसैन बैठे हुए हैं। मैंने की शादी के बाद से मैं कहीं नहीं गई, कहीं पर भी नहीं गई, कहीं जाना ही नहीं होता था, पर इस बार गुड़िया जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो जाना हुआ और अम्मी के घर शादी थी तो चली गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक वन मोर वीडियो वन मोर ब्लॉग। जैसे आप सब उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की अमान में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह की अमान में हूँ। ये मेरा इंट्रो था जी। तो आज की वीडियो का स्टार्ट होता है अम्मी के घर से, मेरी ताई अम्मी के घर से। पिछली वीडियो में मैं डेट फिक्स की वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो अब बारी आ गई है हमारी निकाह और शादी वगैरह की। आई मीन्स कि अब शादी, माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमा ये सब स्टार्ट हो चुका है। और शादी से कुछ दिन पहले मैं चली गई थी अम्मी के घर। अम्मी जब शादी के लिए इनविटेशन देने के लिए आई तो फिर वो मुझे अपने साथ ले गई। अम्मी और अनस आए थे और फिर मैं अम्मी और अनस के साथ अम्मी के घर चली गई। ये हमारी बड़ी अम्मी है तो इनको हम अम्मी कहते हैं, क्योंकि पहले हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे तो ये अम्मी के बच्चे बड़े हैं तो वो मम्मी पापा कहते थे, इसलिए हमने भी सबने ही अम्मी और पापा कहा। इसलिए जो है ना बस हम अम्मी को अम्मी कहते हैं और पापा को पापा। और जो मेरी अम्मी है जिन्होंने मुझे पैदा किया है उनको भी अम्मी, मैं अपनी अम्मी को भी मैं अम्मी कहती हूँ और अपने अब्बू को मतलब अब्बू कहती हूँ। यहाँ मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रही हूँ कि मेरी बड़ी अम्मी अम्मी और मेरे बड़े पापा हैं। हाँ, तो सीन कुछ ऐसा था। ये अहमद भाई की निकाह से एक दिन पहले की वीडियो है। एक रात पहले मैं, तूबी, शीजा, आयशा, वासिल यहाँ बना रहे थे निकाह के बॉक्सेस। और जैसे कि हम हमेशा एंजॉय करते थे, यहाँ भी हमने बहुत एंजॉय किया। शाम में आबिद और अहमद भाई ये बॉक्सेस और जो भी हमने इसके अंदर फिल करना था वो सब कुछ लेकर आ गए थे। और वो जो बॉक्सेस थे गोल्ड वाले, वो गोल्ड के बॉक्सेस थे, तो आबिद ने उनपे हाजी रईस लिखवाया था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। रिकॉर्ड किया है ना मैंने। ये हमारी दुल्हन है और मेरी दोस्त है। हाँ, तो सीन कुछ ऐसे थे कि रात को हम सब लोग बैठ गए थे और बैठकर हमने ये बॉक्सेस तैयार किए, क्योंकि कल सुबह भाई का निकाह था। कल सुबह तो नहीं था, शाम में था। शाम में नहीं, रात में था। यह अम्मी हमें बता रही थी कि हमें किस किस तरह जो ना क्या क्या चीज़ें रखनी है। हमें खुद भी पता था, फिर भी वो अम्मी है तो वो बता सकती है और हम उनकी बात सुन भी रहे थे कुछ हद तक। और यहाँ हम इतना फ़न कर रहे थे माशाल्लाह, इतना मज़ा आ रहा था। अहमद भाई हमारे साथ थे, वो बैठे हुए थे। मैंने उनको रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ किया तो कहने लगे मेरी वीडियो क्यों बना रही हो तुम लोग। दरअसल हमारे अहमद भाई जो है ना बहुत मतलब बहुत फ़नी है। अहमद भाई हमारे, और अहमद भाई और आबिद अली हम पता नहीं क्यों मैंने आबिद को आबिद अली कहना शुरू कर दिया। अहमद भाई को भी कभी कभी मैं अहमद अली कह देती हूँ। यहाँ बस रात को हमने बॉक्सेस वगैरह पैक किए और फिर जो ना हमने ऊपर जाना था भाई के रूम में। शीज़ा का जैज़ का सामान रखा था, ये हमने चाय वगैरह पी। शीज़ा ने कहा चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं, हमारी शीज़ा ऊपर नहीं जाती क्योंकि उसकी लगन डेट फिक्स हो गई है तो हमारे यहाँ दुल्हन फिरना खुले आसमान के नीचे नहीं जाती। तो हमने उसको काफ़ी कहा कि हम हिफाजत से आपको लेके जाएंगे। यहाँ मैं, तूबी, आयशा वगैरह हम लोग ऊपर चले गए। आप ही आई थी शाम में, पर आप ही अपने घर वापस चली गई क्योंकि आप ही रात स्टे नहीं करती हैं, अक्सर वो चली जाती हैं अपने घर पर। यहाँ ऊपर मैं, तूबी और आयशा वगैरह आ गई। यहाँ तूबी ने भाई का रूम अनलॉक किया और यहाँ मैं फर्स्ट टाइम ऊपर आई थी भाई के रूम में। और आप देख सकते हैं कि अभी भाई के रूम में कितना मैस है, क्योंकि ये सब कुछ शीज़ा का सामान है। यहाँ से हमारी ड्यूटी थी कि हम सारा सामान दूसरे रूम में शिफ्ट करें, क्योंकि अगले दिन भाई के जहेज़ ने आ जाना था, मतलब कि भाभी का सामान आ जाना था, भाभी ने नहीं आना था। यहाँ मैंने, शीज़ा ने, तूबा ने, शीज़ा से ने तो हमने ज़्यादा काम नहीं करवाया। और यहाँ मैं भाई का रूम टूर दे रही थी। आने वाली वीडियोज़ में मैंने भाई का बेडरूम जब रेडी हो गया उसका भी व्लॉग बनाया है, वो भी वीडियोस मेरी आ जाएंगी। पर अभी ये मैं दिखा रही हूँ। आयशा मुझे डिटेलिंग में दिखा रही थी कि आनी देखो ऐसा है वैसा है मामू का वॉशरूम। खैर दिखाने की बात तो नहीं थी, फिर भी हमने दिखा दी। और ये भाई का रूम है, ऊपर बना हुआ है और बाकी सब नीचे रहते हैं।
भाई का रूम ऊपर है और ये शीज़ा ऊपर आ गई थी और तूबी में और शीज़ा का इतना रिकॉर्ड लगा रहे थे क्योंकि ये नील कटर वगैरह और जो ना बहुत हिफाजत में ऊपर आई थी कि देखो मैं आ गई ऊपर। और फिर हमने यहाँ सबने मिलके शीज़े का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट किया और फिर भाई का सामान इस वाले रूम में आ गया। अम्मी के घर आना मुझे काफ़ी दिन पहले था। शीज़ा और तुबा मुझे बहुत फोर्स कर रही थी, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा, कि मैं जो है ना बहुत शर्मिंदा हो जाती थी, पर सम रीज़न में नहीं आ रही थी। फिर बुशरा की जो है ना इरहा आ गई, बुशरा के चक्कर में रुक गई, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि मैं नहीं आती थी। तो शीज़ा और तुबा बहुत ज़्यादा इस बात से ना खफा थी, उन्होंने कहना छोड़ दिया। और वो इतना यकीन करे, इतना कहती थी शीज़ा मुझसे, जब बात होती थी कि तू कब आएगी तू कब आएगी, हर कोई इससे पूछता था, आबिद, अहमद भाई, असद भाई, पापा के इकरा कब आएगी कब आएगी। फिर एक दिन मैं चली गई। मैंने अम्मी को कहा कि आप जब दावत करने के लिए आएंगे ना फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगी। और यहाँ हम लोग बोर ना हो इसलिए हमने स्पीकर लगाया और मैं आयशा मुसलसल जो है ना हम दोनों डुमक डुमक कर रहे थे। आयशा जो है ना अपनी खाला पे चली गई है। फिर जो है ना मैंने भी थोड़ा सा अपना जो है ना रिकॉर्ड किया कि हाँ मैंने भी डुमक डुमक किया है। और यह भाई का रूम बिल्कुल खाली हो गया था। सारा हमने शीज़ा का सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया माशाल्लाह से और आराम से। और अम्मी कपड़े वगैरह धो रही थी बाहर, या शीज़ा में तू भी ऊपर थे। तकरीबन इस रात हम 5:30 बजे नीचे गए सारा काम वगैरह करके और भाई का रूम बिल्कुल क्लियर कर दिया। तो इस रूम के कर्टन्स वगैरह रह गए थे। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है, नज़ला खांसी मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से शीज़ा की डेट फिक्स हुई ना तब से मेरा यही हाल है। पता नहीं किस तरह की वॉइस जा रही होगी, पर खैर है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। हाँ, तो तूबा फिर मार्केट वगैरह गई और भाई के रूम के कर्टन वगैरह जो भी सामान चाहिए था वो तूबी ले आई। और अगले दिन था भाई का निकाह, या हम भाई के निकाह में आ गए थे और उसी दिन भाई का जहेज़ भी था। ये भाई की सास है और वो गोल्ड वगैरह जो भी उन्होंने सोनिया भाभी को दिया है वो शो करवा रही है। और यहाँ मेरी पुप्पो वगैरह भी आई हुई है। बहुत सारे लोग हमारे आए थे, जेंट्स वगैरह और लेडीज़ भी। यह फौजिया आपी थी, सवा आपी, और यह सोनिया भाभी की जिनमाइयों भी थी और जहेज़ भी। हाजी अहमद रईस के साथ आपका निकाह करता हूँ, आपको कबूल है? आंटी को तो बुलाओ। मैं मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद सराद आपका वकील अहमद अली वल्द हाजी अहमद रईस हक में 52,000। और फाइनली यहाँ भाई का निकाह हो गया और सोनिया भाभी हमारी हो गई। अहमद भाई से मैं इतना पूछ रही थी भाई आपकी क्या फीलिंग्स है, मैं बार बार भाई से पूछ रही थी भाई आपकी क्या फीलिंग्स है। तो वो कहते थे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे क्या पूछ रही, मैं पूछती थी यार आपका निकाह होने वाला है, क्या फीलिंग्स है क्या फीलिंग्स है। पर जो ना भाई की कुछ समझ में ही नहीं आता था कि मैं क्या बताऊँ। कहते थे अभी कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रही। और यहाँ सेपरेट था ना, बॉय जेंट्स अलग थे और लेडीज़ अलग थे, तो यहाँ कुछ बॉर्डर्स वगैरह बने हुए थे। तो मैंने वहाँ से भाई की वीडियो बनाई और फिर यहाँ पर निकाह होने के बाद जो रस्में होती हैं तूबा ने और सबा आपी ने वो रस्में की, भाभी को गजरे वगैरह पहनाए और जो है ना बस ये यहाँ यही रस्में वगैरह हुई। और ना नाक का बाला पहनाना ना भूल गई आप ही। तो पुप्पो वगैरह आई थी तो पुप्पो ने कहा कि सबा वो तो जो है ना निकाह से पहले पहनाते हैं, अब तो निकाह हो गया। तो खैर आप ही ने बोला चले कोई बात नहीं अब भाभी बारात में पहन लेंगी। और यहाँ जो हमने पैकेट्स बनाए थे आप ही सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी भाई के निकाह के छुआरे, और हमें मिले ही नहीं। मज़े की बात ये हमने इतनी एफर्ट्स की इसके लिए और हमने किसी ने भी एक भी और माइंड में ही ना कि हम अपने लिए रोक लें, ना हमने रोके और ना ही हमें मिले। और घर आके मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं मिनहा वानिया के लिए भी लेकर नहीं आई। और यहाँ जो है ना ये उजाला भाभी आ गया, मतलब सोनिया भाभी, इनसे जो बड़ी है उनका नाम उजाला भाभी है, तो मुंह पर उजाला भाभी चढ़ा है। पर ये सोनिया भाभी के घर से जो उनकी ज़रूरत का सामान था उनकी अम्मी ने दिया था, माशाल्लाह बहुत अच्छा था सब कुछ। तो ये सोनिया भाभी का ज़रूरत का सामान है जो उनकी अम्मी के घर से उनको मिला है। और यहाँ अम्मी के घर से वापसी में मैं जो है ना अपने घर चली गई। बिलाल आया और वो मुझे अपने साथ लेके, क्योंकि मुझे भी अपनी थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी। हाँ यही सीन था कि मुझे थोड़ी सी अपनी शॉपिंग वगैरह करनी थी। उसके बाद अम्मी के घर वाले मुझे बार बार बुला रहे थे कि यार तू घर आ जा, क्योंकि जो है ना जब सब मिल जाते हैं ना तो थोड़ा माहौल चेंज हो जाता है, शादी वाला घर लगने लगता है। और यहाँ ये सारे बॉयज़, ये सारे हमारे अपने घर के बॉयज़ हैं, भाई वगैरह, चाचा, पापा, तो ये ना लोड करवा रहे थे अपने घर ले जाने के लिए। ये मेरी फुप्पो वगैरह है, बड़ी अम्मी है। फुप्पो ने पापा को बुलवाया था कि अहमद को बुला कर ला, मैं अहमद को मुबारकबाद दूंगी, अहमद से मिलूंगी। तो फिर पापा जो है ना फुप्पो को मिलवाने के लिए ले गए थे अहमद भाई से। और यहाँ मैं और तू भी बैठे हुए।
इस दिन में हमें बहुत मज़ा आया था। अभी भी शादी चल रही है, वॉइस ओवर करके मैं व्लॉग लगा रही हूँ। अभी अपलोड नहीं करूँगी पर एडिट करके रख लेती हूँ, शादी के बाद अपलोड करूँगी। पर मैं वॉइस ओवर इसलिए अभी कर रही हूँ ताकि हाँ हमें पता चले कि इस वक्त क्या हो रहा था, क्या फीलिंग्स थी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद अपलोड करो ना तो फिर जज्बात और एहसासात तब्दील हो जाते हैं। यहाँ बिलाल है, तहा है, ये उजाला भाभी है और ये सब थे। हम लोग घर वाले ही थे, ज़्यादा लोग उन लोगों ने नहीं बुलाए थे। तो अम्मी ने बस सबको ही लिया था तकरीबन, पर जिन्होंने आना था वो आ गए, जिन्होंने नहीं आना था वो नहीं आए, पर तकरीबन लोग आ गए थे। ये असलम चाचा हैं, शायद ये आज से पहले मैं अभी मेरे व्लॉग में लिया है। हाँ, असलम चाचा, बिलाल, राजा चाचा, बहुत सारे बच्चे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या वॉइस ओवर करूँ। बस ये है कि अब मैं अपने घर आ गई हूँ। अम्मी के घर से रोज़ फ़ोन आता है, रोज़ाना मैसेजेस आते हैं कि अब मैं वापस कब आऊँगी। और फिर मैं अपने घर आ गई। अपने घर आने के बाद मैं मार्केट गई। यहाँ सिद्रा बुशरा को चाबी देने के लिए गई, बिलाल आ जाए तो तुम उनको चाबी दे देना। वहाँ जाकर हमने बिलाल के लिए भी कपड़े लिए, क्योंकि अम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं अपने लिए कपड़े लूँ और बिलाल के लिए ना लूँ। अम्मी ने भी अपने लिए कपड़े नहीं लिए, हमने दिलाए अम्मी को ज़बरदस्ती कि अम्मी ये ले लो। पर वो है ना, अम्माई कब सुनती है। तो यहाँ हमने बिलाल के लिए भी एक ड्रेस ले लिया कि चलो ले लेते हैं बिलाल के लिए भी। वैसे तो उसकी शॉपिंग मुकम्मल है, फिर भी हमने ले लिया। मेरी आवाज़ बहुत मुश्किलों से निकल रही है, पर मैं इसको व्लॉग को कंप्लीट करके ही दम लूँगी, मतलब सांस लूँगी। यह मैंने अपने लिए ज्वेलरी ली जो मैंने बारात में पहनी थी, और ये बहुत अच्छी लग रही थी और मैं बहुत अच्छी लग रही थी बारात में। पब्लिक कर नहीं सकती, नहीं तो मैं लाजमी पब्लिक करती कि मैं कितनी अच्छी लग रही थी। और फिर उसके बाद शॉपिंग वगैरह करने के बाद हम अपने घर आ गए। थोड़ा सा कॉस्मेटिक भी लिया, वो तो लाजमी होता है। और घर आने के बाद अब हमने भाई की बारात की तैयारी करनी थी। घर आने के बाद जल्दी जल्दी मैंने सबके कपड़े आयरन किए और उसके बाद मुझे पॉलर भागना था। और पॉलर का तो मेरा इतना बड़ा मसला हो गया था, पर फिर भी जिस तरह कुछ भी करके बिलाल मुझे यहाँ अपने करीब में ही पॉलर में ले गए। और बस लास्ट क्लिप मैंने यही बनाया कि मैं घर से भाई की बारात के लिए तैयार होने के लिए पॉलर चली गई थी। अल्लाह हाफिज़।